आपका नाम हुआ तो पूछ भी नहीं किया, क्या नाम है आपका? जी ब्लैक डेविल। क्या? ब्लैक डेविल। ब्लैक डेविल? जी जी जी। पूरी असली नाम बताओ। ब्लैक डेविल। देवी प्रसाद। देवी प्रसाद जी। सो वेलकम गाइज, अब हम बात करेंगे डेयरडेविल सीजन 3 के बारे में। उसको समझने से पहले आपको समझनी पड़ेगी द डिफेंडर्स। वेल टेंशन नॉट, मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा दूंगा डिफेंडर्स में क्या हुआ था, जिससे तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। द डिफेंडर्स में ये होता है कि सिटी के सारे ग्राउंडेड हीरोज जैसे डेयरडेविल, लुक केज, आयरन फिस्ट और जेसिका जोन्स एक साथ मिलते हैं अपनी सिटी को द हैंड से बचाने के लिए। वेल उसमें इलेक्ट्रा का भी सीन होता है, जहाँ पे ब्रेन वॉश्ड इलेक्ट्रा हैंड के लिए काम कर रही होती है। लास्ट में मैट एंड इलेक्ट्रा एक बिल्डिंग में होते हैं और वो बिल्डिंग में ब्लास्ट होने से वो बिल्डिंग पूरी गिर जाती है। नाउ अब कंटिन्यू होता है डेयरडेविल सीजन 3 एपिसोड 1 से। मैट उस एक्सीडेंट में सीवेज सिस्टम से बच निकलता है और उसे एक टैक्सी ड्राइवर पड़ा हुआ देखता है। मैट खराब हालत में उसे चर्च में फादर पॉल लेंटन के पास ले जाने को बोलता है और फादर पॉल ऑर्फेनेज की सिस्टर मैगी को मैट का ख्याल रखने को कहते हैं। मैट बहुत घायल था, उसे बहुत कम सुनाई दे रहा था, उसके सुनने के, सूंघने के और सारे सेंसेस वीक हो चुके थे। ये वही ऑर्फेनेज था जहाँ मैट बड़ा हुआ था और अभी मैट का भगवान से भरोसा भी उठने लगा है। वो अब मैट मर्डॉक नहीं पर डेयरडेविल वाली एक ही जिंदगी जिएगा और लोगों की मदद करेगा। मैट अब धीरे धीरे रिकवर होने लगा है। वो रात में किडनैपिंग होने से बचाता है पर वो फाइट में हार गया। वो तो पुलिस आ गई इसलिए वो बच गया था। अब हमें दिखता है कि कैरन मैट के अपार्टमेंट के बिल्स भर रही थी, उस उम्मीद में कि वो जिंदा होगा और वापस लौट के जरूर आएगा। फॉगी उसे समझाता है कि उसकी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए तुम्हें। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक FBI स्पेशल एजेंट राहुल नदीम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थे क्योंकि उसने अपनी सारी सेविंग्स अपनी सिस्टर इन लॉ के कैंसर ट्रीटमेंट में लगा दी थी और अब फिस्क जेल में है और उसे अपने लॉयर से पता चलता है कि FBI अब वेनेसा के पीछे है क्योंकि उन्हें लगता है कि वेनेसा भी उसके काले कामों में शामिल होगी। फिस्क अब FBI से डील करना चाहता है, इसलिए वो एजेंट नदीम को क्रिमिनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वेल फिस्क की दी हुई जानकारी से एजेंट नदीम कुछ बड़े गुंडों को पकड़ता है। FBI को फिस्क की जानकारी से काफी फायदा हुआ। अब फिस्क के ऊपर एक बंदा जानलेवा हमला करता है जिसके कारण फिस्क FBI से हाउस अरेस्ट की डिमांड करता है उसकी सेफ्टी के लिए, पर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इस फैसले से खिलाफ थी पर एजेंट नदीम उनको मनवा लेता है। अब एलिसन कैरन को भेजता है हॉस्पिटल में किडनैपिंग के बारे में जानकारी लेने के लिए, जहाँ से उसे पता चलता है कि किडनैपिंग होने से एक ब्लैक मास्क वाले बंदे ने बचाया था। ये बात कैरन फॉगी को भी बता दी है पर फॉगी कहता है कि ऐसा तो कोई भी ब्लैक मास्क पहन के कर सकता है। अब FBI फिस्क को ले जाती है हाउस अरेस्ट करने के लिए, तभी उनके ऊपर फिस्क के दुश्मन हमला कर देते हैं। लगभग सारे FBI एजेंट घायल हो चुके थे सिवाय एक के, जो था स्पेशल एजेंट पॉइंट एक्स डेक्स्टर। उसने सारे अटैकर्स को मार दिया था और फिस्क को बचा लिया। अब फिस्क के बाहर आने के कारण उसके होटल के बाहर बहुत सारे प्रोटेस्टर्स थे, तो कैरन भी रिपोर्टिंग कर रही थी तो एजेंट नदीम से फिस्क के बारे में कुछ सवाल करती है। फॉगी को भी मैट के बुरे सपने आते थे और बात करें अब मैट की तो मैट को भी पता चल चुका था कि विल्सन फिस्क अब जेल से बाहर आ चुका है। मैट उसके होटल में छानबीन करने जाता है। अब होटल में मैट को पता चलता है कि फिस्क जिस होटल में रह रहा है वो होटल खरीद ली है उसके लॉयर ने और अब सब फिस्क के हिसाब से अंदर होगा। और फिस्क को पॉइंट एक्स डेक्स्टर एक काम का आदमी लगता है, इसलिए वो उसको मैनिपुलेट करना शुरू करता है। हमें दिखता है कि डेक्स्टर की एक क्रश भी है जिसको स्टॉक करता है। फॉगी फिस्क के बारे में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ब्लैक टावर को बताता है कि फिस्क को किसी भी हालत में अंदर करना ही होगा, पर DA कहता है कि मुझे अभी री इलेक्शन के लिए भी खड़ा रहना है, तो वो FBI से पंगे तो नहीं लेगा। अब रात में फॉगी दुख में पी रहा था, तब मैट वहाँ पे आता है और फॉगी से कहता है कि भाई अभी मैं जिंदा हूँ और तू और कैरन फिस्क से बच के रहना, और फॉगी का बटुआ मार के वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे फॉगी की ID चाहिए थी। फॉगी कैरन को मैट के बारे में बताता है कि वो अभी जिंदा है और उसकी गर्लफ्रेंड मार्सी उसे सजेस्ट करती है कि वो DA के पोस्ट के लिए खड़ा हो। अब मैट फॉगी की ID लेके जेल में जाता है फिस्क के बारे में जानने के लिए, पर वहाँ गार्ड से लेके गुंडे सब मैट के ऊपर अटैक कर देते हैं उसको मारने के लिए, और कुछ फिस्क के दुश्मन उसे बचाते हैं और कहते हैं कि फिस्क ने जानबूझ के अपने ऊपर हमला करवाया था एक जैस्पर एवंस नाम के बंदे से। फिस्क मैट को इस तरीके से लड़ते हुए देखता है और समझ जाता है कि मैट कोई आम इंसान तो नहीं है। उसे शक हो जाता है कि यही डेयरडेविल है। अब मैट जेल से बाहर निकलता है पर जिस टैक्सी में वो बैठा था उस टैक्सी का ड्राइवर मैट और टैक्सी दोनों को पानी में फेंक देता है। मैट फिर बच के वहाँ से निकल जाता है। फिस्क की इतनी कोशिशों के बावजूद वो मैट को नहीं मार पाया, तो वो FBI से कहता है कि मेरे सारे बुरे कामों में मैट भी शामिल था। तो FBI लग जाती है मैट की इन्वेस्टिगेशन में। एजेंट नदीम कैरन से सवाल करते हैं मैट के बारे में, तो कैरन कहते हैं कि मैट एक अच्छा इंसान है, फिस्क सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा है। फिर एजेंट साहब फॉगी से मिलते हैं और फॉगी भी सेम चीज बोलता है कि मैट अच्छा इंसान है और फिस्क तुम्हारा यूज कर रहा है। और जब कैरन फॉगी से मिलती है तब वो जेम्स वेस्ली के बारे में बताती है कि उसको मैंने ही मारा था। फॉगी कैरन को समझाता है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम
तुमने जो भी किया वो अपने सेल्फ डिफेंस में किया था। अब फिस्क डेक्स्टर की फाइल देखता है जिसमें उसको मालूम पड़ता है कि डेक्स्टर को कोई मेंटल प्रॉब्लम है। उसने अपने बेहतरीन निशाने से अपने कोच को मार डाला और वो अपनी थेरेपिस्ट के मरने के बाद उसके रिकॉर्ड किए हुए लेसन्स को सुनता है खुद को काबू में रखने के लिए। और फिस्क को उसकी क्रश जूली के बारे में भी पता चलता है। फिस्क अब जूली को उसी के होटल में जॉब दिलवा देता है और डेक्स्टर और जूली एक दूसरे से मिलते हैं और बातचीत में गलती से जूली को पता चल चुका था कि डेक्स्टर उसको स्टॉक करता है। फिर क्या, वो चली जाती है और डेक्स्टर अपने घर गुस्से में थेरेपिस्ट के लेसन सुनता है खुद को कंट्रोल करने के लिए। अब देखो, डेक्स्टर कोई बोंदू तो है नहीं, FBI का स्पेशल एजेंट है वो। तो उसे पता चल जाता है कि फिस्क ने जूली को होटल में नौकरी दी होगी। तो वो फिस्क से पूछता है तो फिस्क उसे बोलता है हाँ, और कहता है कि तुम्हें कोई समझ नहीं सकता पर मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, और अपना मैनिपुलेट करने वाला गेम शुरू करता है। और मैट उस जैस्पर एवंस नाम के बंदे को मनवा लेता है कि वो फिस्क के खिलाफ बयान देगा कि उसने पैसे लिए थे फिस्क के ऊपर हमला करने के लिए। और मैट ये बात केरन से भी करता है और फोगी एजेंट नदीम को कहता है कि फिस्क के खिलाफ स्टेटमेंट न्यूयॉर्क बुलेटिन में दिया जाएगा। अब जैस्पर न्यूयॉर्क बुलेटिन में था तभी वहाँ डेक्स्टर आ जाता है डेयरडेविल के सूट में और लोगों को मारने लगता है। मैट भी अपने मास्क में आ चुका था और उससे फाइट करता है। और डेक्स्टर निशाने में अच्छा था, वो कोई भी निशाना नहीं चुकता था और जो भी फेंक सकता है उससे मैट के ऊपर हमला करता है। और डेक्स्टर जैस्पर एवंस को जो फिस्क के खिलाफ बयान देने वाला था उसको मार देता है। FBI वहाँ पे पहुंच चुकी थी पर डेक्स्टर वहाँ से भाग जाता है और FBI को लगता है कि सब डेयरडेविल ने किया है। अब इस हादसे के कारण जनता डेयरडेविल के खिलाफ थी। केरन FBI को नहीं समझा सकी कि वो नकली डेयरडेविल था और एलिसन को भी असली डेयरडेविल का नाम नहीं बताया, इसलिए वो उसे नौकरी से निकाल देता है। इतने दुख में केरन अपने पापा को कॉल करती है कि वो थोड़े टाइम वहाँ आना चाहती है, तो वो भी मना कर देते हैं कि हालात अच्छे नहीं है। मेड भी अपनी हार की बात सिस्टर मैगी से करता है और चला जाता है उसके सूट बनाने वाले बंदे मेलविन के पास। मेलविन उसे बताता है कि फिस्क ने उसको धमकाया था, इसलिए उसको एक कॉपी सूट बनाना पड़ा और फिस्क वो सूट किसी FBI एजेंट को पहनाने वाला था। मेलविन उसे अपनी सूट बनाने वाली जगह पे ले जाता है और मेट को अंदर बंद कर देता है क्योंकि फिस्क ने उसे ऑर्डर दिया था। तभी FBI वहाँ पे आ जाती है मेट को पकड़ने के लिए, पर मेट वहाँ से भाग जाता है। फिर रात को मेट पहुंचता है FBI एजेंट नदीम के घर और नदीम को समझाता है कि जो डेयरडेविल के सूट में था वो असली डेयरडेविल नहीं था, असली डेयरडेविल मैं हूँ। और उसे बताता है कि नकली वाला कोई FBI एजेंट है जो फिस्क के लिए काम कर रहा है। अब नदीम को भी थोड़ा यकीन होने लगा था कि फिस्क FBI का यूज कर रही है। अब डेक्स जूली के साथ सब ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसे समझाता है कि उसे उसकी जरूरत है क्योंकि डेक्स की थेरापिस्ट मर चुकी है और उसे अपना कोई दोस्त चाहिए। तो जूली मान जाती है और फिस्क उसे मरवा देता है और जूली के नंबर से डेक्स को मैसेज करता है कि वो उसे कभी नहीं देखना चाहेगी। डेक्स ये देख के और गुस्से में आ गया और दूसरी ओर नदीम को पता चल चुका था कि वो फेक डेयरडेविल स्पेशल एजेंट पॉइंट एक्स डेक्स्टर है। तो नदीम और मैट मिलकर जाते हैं डेक्स के घर। उन्हें वहाँ डेयरडेविल का सूट तो नहीं मिलता पर थेरापिस्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं जिससे उन्हें मालूम पड़ता है कि उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। तभी डेक्स अपने घर आ जाता है और मैट एंड नदीम वहाँ से भागने में कामयाब होते हैं पर नदीम को थोड़ी चोट लग जाती है। अब फोगी डिसाइड करता है कि वो फिस्क के खिलाफ आवाज उठाएगा अपनी DA की डिबेट में और केरन उसके ऊपर लिखेगी। पर केरन के तो अलग ही प्लान है। वो फिस्क के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे मालूम है कि तुमने अपने पिता को मारा है और ये भी कह देते हैं कि जेम्स वेस्ली को उसने ही मारा है। फिस्क इस बात से गुस्सा होकर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था पर फोगी वहाँ पे आके उसको बचा लेता है। और अब बात करें मैट की, तो जब मैट चर्च में ट्रेनिंग कर रहा था तब सिस्टर मैगी की प्रेयर सुन लेता है और उसे मालूम पड़ता है कि सिस्टर मैगी ही उसकी माँ है। सिस्टर मैगी ने छोटे मैट को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे लगता था कि वो मैट को अच्छी लाइफ नहीं दे सकती और उसे थोड़ी कुछ मेंटल डिफिकल्टीज लग रही थी। अब मैट इस बात से नाराज था कि फादर पॉल लेंटन ने उससे ये बात छुपाई। मैट अब वो जगह छोड़ के वहाँ से निकल जाता है और अपने पिता की बॉक्सिंग वाली जगह पे रहता है। केरन भी फिस्क से बच के भाग रही थी तब सिस्टर मैगी उसे छुपने की जगह देते और उसकी मदद करते हैं। नदीम जाता है अपने बॉस के घर अपना स्टेटमेंट देने के लिए कि फिस्क FBI को यूज कर रहा है और डेक्स्टर भी उसके साथ मिला हुआ है। तभी उसके बॉस नदीम की गन लेके FBI सुपरवाइजर को मार देती है और रिकॉर्डिंग में ये दिखाती है कि ये सब नदीम ने किया है। फिस्क का आदमी वहाँ पे आता है और नदीम के खिलाफ सबूत ले जाता है अपने साथ। अब नदीम को फिस्क के ऑर्डर पे ही काम करना पड़ेगा। फिस्क ने लगभग आधे से ज्यादा FBI एजेंट को अपने अंडर कर लिया था। अब फिस्क नदीम और डेक्स्टर से कुछ गैंगस्टर को पकड़ता है और उन लोगों से चंदा मांगता है कि अगर FBI से बचना चाहते हो तो तुम्हें भरना तो पड़ेगा। और मैट जब फिस्क के होटल में जाता है तब उसे पता चलता है कि फिस्क अब केरन को मरवाने वाला है चर्च में। अब हम देखते हैं केरन की बैक स्टोरी। केरन की माँ के मर जाने के बाद उसके पिता और उसका भाई केरन को न्यूयॉर्क भेजना चाहते हैं उसके अच्छे जीवन के लिए, पर केरन को लगता है कि वो दोनों अकेले अपने डाइनर को नहीं संभाल पाएंगे। तो केरन उसके बॉयफ्रेंड के साथ नशेड़ी बन जाती है और जब केरन डिनर करने बैठी होती है तब केरन के पिता उसका न्यूयॉर्क में एडमिशन कंफर्म कर देते हैं। केरन इस बात से गुस्सा हो जाती है और मना करती है। तब उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे आता है और केरन को कहीं दूर ले जाता है और दोनों साथ में मिलकर मस्त नशे करते हैं। और बाद में वो दोनों अपने बॉयफ्रेंड की वैन के पास
आ रहे होते तब केरन के भाई ने उसके वैन के ऊपर आग लगा दी थी। केरन का बॉयफ्रेंड उसके भाई को पीटने लगता है तो केरन अपने भाई को बचाने के लिए उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर गोली चला देती है और दोनों वहाँ से निकलते हैं। पर घर जाते वक्त आर्ग्यूमेंट में केरन से कार का एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें उसके भाई की मौत हो जाती है और केरन के पिता उसको न्यूयॉर्क भेज देते हैं। प्रेजेंट में केरन चर्च में थी तभी वहाँ डेक्स्टर आ जाता है डेयरडेविल के सूट में और आके फादर पॉल लैंटन को मार देता है और केरन को भी मारने वाला होता है, पर मैट वहाँ पे आके उसको बचा लेता है और मैट और केरन मिलकर डेक्स्टर को ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। फिर डेक्स्टर वहाँ से निकल जाता है। अब डेक्स्टर नदीम के पास जाता है और एफबीआई की मदद से मैट एंड केरन को जो अभी चर्च के अंदर है उसको पकड़ना चाहता है और सिस्टर मैगी मैट एंड केरन की मदद करती है उन्हें चर्च में छुपाने के लिए। एफबीआई उन्हें ढूंढने में पूरा जोर लगा देती है। इससे बचने के लिए मैट फॉगी को कॉल करता है और फॉगी एनवाईपीडी के साथ वहाँ पे पहुंचता है। केरन वहाँ से बाहर निकलती है और फॉगी को अपना लॉयर बना लेती है और एनवाईपीडी के साथ वहाँ से निकल जाती है। मैट भी पीछे के रास्ते से भाग निकलता है और नदीम ये सब होने देता है जिससे केरन बच जाती है। अब मैट, फॉगी एंड केरन तीनों एक साथ मिल चुके हैं फिर से फिस्क के खिलाफ लड़ने के लिए। जस्टिस डिपार्टमेंट फिस्क के ऊपर से सारे चार्जेस हटा देता है और फिस्क प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि सारे बुरे कामों के पीछे डेयरडेविल का हाथ है। वेनेसा भी अब न्यूयॉर्क आने वाली है। जब नदीम अपने घर जाता है तब फिस्क के लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। नदीम अपनी फैमिली को बचा रहा था तब मैट आके उसकी मदद कर देता है और नदीम को भरोसा देने के लिए कि मैट उसके साथ है वो अपना मास्क निकालता है और नदीम को अपना फेस दिखाता है। अब वेनेसा न्यूयॉर्क आ चुकी है और वो मिलती है डेक्स्टर से जो कि अपने आप को नया जेम्स वेस्ली बोल रहा था और वेनेसा फिस्क को कहती है कि वो अपने काले धंधे को उसके सामने ही करे क्योंकि वो उसे समझना चाहती है। अब मैट एंड फॉगी प्लान बनाते हैं कि वो नेल्सन एंड मर्डोक का क्लाइंट बनाएंगे नदीम को और नदीम गवाही देगा फिस्क के खिलाफ और फॉगी डीए ब्लैक टावर को भी मनवाता है डीए के इलेक्शन से निकल के। अब नदीम को कोर्ट ले जाया जाता है। ऑब्वियसली उसके ऊपर अटैक होता है पर फिर भी वो पहुंच जाता है कोर्ट में सही सलामत और अपना बयान देता है। पर मैट सुन लेता है कि पूरी ज्यूरी ही फिस्क ने खरीदी हुई थी तो नदीम का बयान अब वेस्ट जाता है। नदीम अब समझ चुका था कि अब कुछ नहीं हो सकता तो वो अपने खाली घर में चला जाता है। वहाँ पे वो अपनी फैमिली के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है। फिस्क नदीम को भी नहीं मरवाना चाहता था पर ये हरामी वेनेसा उसको कहती है कि उसे मार दो। फिर डेक्स्टर जाके उसको मार देता है वहाँ पे। अब मैट गुस्से में था और फिस्क को मारने की सोच रहा था तो वो फिस्क के आदमी को पकड़ता है और उसको उल्टा लटका के जो इन्फॉर्मेशन ली है प्योर सेटिस्फेक्शन वो वेनेसा के नदीम को मरवाने वाले ऑर्डर और फिस्क और वेनेसा की वेडिंग की इन्फॉर्मेशन लेता है उसके पास से। साथ ही में वो डेक्स्टर को कॉल करता है और उससे कहता है कि फिस्क ने जूली को मरवा दिया था ताकि वो तुमसे काम ले सके। डेक्स्टर चेक करता है और उसे जूली की लाश मिलती है। वो समझ जाता है कि ये सब फिस्क का ही काम था और नदीम की वाइफ फॉगी से मिलने एफबीआई ऑफिस में आती है और किसी को पता ना चले उस तरीके से फॉगी को फोन देती है जिसमें नदीम का वीडियो मैसेज था जिसमें वो फिस्क के सारे बुरे कामों के बारे में बोल रहा था। अब शाम को फिस्क की शादी हो रही थी तब सभी के फोन में नदीम का वो वीडियो मैसेज चलने लगता है क्योंकि केरन ने उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया था। बाय द वे केरन एंड नेल्सन एक साथ आ चुके थे फिर से और डेक्स्टर वहाँ पे आके वेनेसा को मारने वाला था और मैट वेनेसा को बचा लेता है और फिस्क को मारने लगता है। अब डेक्स्टर, फिस्क और मैट तीनों का लव ट्रायंगल शुरू होता है। मतलब फाइट होती है तीनों के बीच। फिस्क डेक्स्टर की कमर तोड़ देता है और मैट फिस्क को मारता है पर जान से नहीं मारता। वो उसे धमकाता है कि अगर उसके दोस्तों को कुछ भी हुआ तो वो वेनेसा को अंदर कर देगा। फिस्क मान जाता है और अरेस्ट हो जाता है। लास्ट में केरन, फॉगी एंड मैट साथ में थे और बस इतना ही। नहीं रुको, डेक्स्टर की सर्जरी होती है और उसकी आंख खुलती है और बस खत्म तीसरा सीजन।